स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। और अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वर्ड स्वैप का। चलिए सरप्राइजिंगली से शुरुआत। सरप्राइजिंगली द सिंपैथी ऑफ द मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस some sections of the media and public opinion swings towards the victim not the perpetrator। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो सरप्राइजिंगली का मतलब है आश्चर्य से। ठीक है, आश्चर्य से क्या, द सिंपैथी का यहाँ पर मतलब है कि एक तरह से सांत्वना होना, झुकाव होना। ठीक है, सिंपैथी का मतलब होता है सांत्वना, है ना, या फिर झुकाव होना। ठीक है, एक तरह से अट्रैक्शन होना उसकी तरफ, है ना, सिंपैथी होना। ऑफ दी, सिंपैथी ऑफ दी क्या। अब देखो दोस्तों एक चीज आप याद रखो, जैसे ऑफ से शुरुआत हुई। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है। क्या स्ट्रक्चर हमारा क्या बन रहा है, जैसे यहाँ पर सिंपैथी है तो ये आपका नाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है ऑफ आया और उसके बाद जो है नाउन हो गया। तो जनरली क्या होता है दोस्तों, ऑफ के बाद जो नाउन है वो कैसा होता है, प्लूरल। ऑफ के बाद वाला जो नाउन है वो कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा। इसका मतलब यहाँ पर आप देखो कि सिंपैथी ऑफ द, ऑफ आया उसके बाद द आया। अब द के बाद एक चीज तो डन है 100% की, नाउन आने वाला है। ठीक है, ऑफ के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। और क्योंकि ऑफ आया तो यहाँ पर कैसा नाउन आने वाला है, प्लूरल नाउन। अगर ए वाले ऑप्शन को आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, मजिस्ट्रेट्स। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट्स जो है हमारा क्या है, प्लूरल नाउन। तो ग्रामर के हिसाब से इसकी प्लेसमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही लग रही है। ठीक है ना। तो आश्चर्य की बात है, क्या आश्चर्य की बात है कि ये जो झुकाव है, ये जो सांत्वना है, किसके तरफ है ना, किसके प्रति एक तरह से दया का भाव। ठीक है, किसका, मजिस्ट्रेट का और पुलिस का, मतलब पुलिस और मजिस्ट्रेट का जो एक तरह से झुकाव है, जो सिंपैथी है। और उसके बाद कॉमा क्या है, सम सेक्शंस ऑफ द मीडिया। और उसके साथ साथ ना केवल मजिस्ट्रेट का झुकाव और बल्कि पुलिस का भी, और उसके साथ साथ जो कुछ सेक्शंस हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं मीडिया के, उनका भी झुकाव। और उसके साथ साथ जो है पब्लिक ओपिनियन, उसके साथ साथ क्या, पब्लिक ओपिनियन जो है स्विंग्स टूवर्ड्स द विक्टिम नॉट द परपेट्रेटर। मतलब इन सब लोगों का जो एक जो झुकाव है वो किसकी ओर जा रहा है, वो झुकाव जा रहा है टूवर्ड्स दी विक्टिम की ओर, और परपेट्रेटर की ओर नहीं जा रहा है। अब ये देखो यहाँ पर परपेट्रेटर क्या है, परपेट्रेटर मतलब होता है क्रिमिनल। क्या होता है, क्रिमिनल। ठीक है, और यहाँ पर जो है विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। भाई जिसके साथ कोई हादसा हुआ है या जिसके साथ कोई जुल्म हुआ है वो होता है पीड़ित। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट की मैं बात करूँ कि सिंपैथी ऑफ, किसकी सिंपैथी की बात हो रही है, मजिस्ट्रेट की सिंपैथी, प्लूरल नाउन बिल्कुल सही लग रहा है। अब अगर मैं बात करूँ तो सपोज अगर मान लो ये प्लूरल नाउन नहीं होगा। ठीक है, मान लो अगर ये नहीं है तो क्या होने वाला है, इसके अलावा कौन सा प्लूरल नाउन है बताओ जरा। यहाँ पर पब्लिक क्या है, देखो पब्लिक हमारा नाउन है, नाउन भी हो सकता है और ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। उसके अलावा परपेट्रेटर जो है ये क्रिमिनल, ये हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। उसके अलावा विक्टिम पीड़ित, ये भी क्या है, सिंगुलर नाउन। दोस्तों हमको चाहिए ऑफ के बाद प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन हमारा एक ही है, ठीक है, जो कि मजिस्ट्रेट है। इसका मतलब ए जो है वो हमारा फिक्स है, ए की जगह हम लोग क्या नहीं करने वाले हैं, रिप्लेस नहीं करने वाले। तो आपका ए वाला जो ये ऑप्शन है ये क्या हो गया दोस्तों, ये फिक्स हो गया। इसका मतलब ए और बी का यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है, ए और सी का रिप्लेसमेंट भी जो है यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, आया समझ में, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आगे देखते हैं पुलिस और उसके साथ कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, क्या इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड यहाँ पर सूटेबल है, कोई भी वर्ड यहाँ पर क्या सूटेबल होगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो पब्लिक ओपिनियन है ये आपका एक सिंगल नाउन है, इसको हम लोग कंपाउंड नाउन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक ओपिनियन जो है ये हमारा क्या है, कंपाउंड नाउन है।
ठीक है ना, हमारा क्या है, ये कंपाउंड नाउन है और ये जो है इसकी जगह पर यहाँ पर फिक्स है। इसको आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, इसको आप लोग रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका एज अ होल मीनिंग आ रहा है, एज अ होल मिला के जो है ये आपका एक नाउन आ रहा है दोस्तों। तो ये जब आपका एक नाउन आ रहा है, कंपाउंड नाउन, तो इसको बताओ मुझे कि चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब बी भी जो है हमारा क्या हो गया, हो जाएगा, बी भी जो है वो भी हमारा फिक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बी हमारा फिक्स है और ए जो है वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा फिक्स है। तो बी भी हमारा रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये भी जो है ये हमारा रिप्लेसमेंट इसका नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन में क्या बचा है, सी और डी। अब हम देखते हैं कि क्या सी और डी का रिप्लेसमेंट हो सकता है क्या, देखते हैं। तो देखो इन सब की जो ओपिनियन है, इन सब की जो झुकाव है, इन सब का जो सांत्वना है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। स्विंग का मतलब है मोड़ ले रहा है, मुड़ रहा है, और उसकी तरफ झुकाव हो रहा है। किसकी तरफ हो रहा है, टुवर्ड्स द विक्टिम की तरफ हो रहा है और ना कि उस परपेट्रेटर की। अब दोस्तों ऐसे पढ़ने में तो लग रहा है, ठीक है, कि भाई सिंपैथी जो है वो लोगों की किसकी तरफ होती है, ज़्यादा पीड़ित की तरफ होती है और ना कि क्रिमिनल की तरह। अगर ये शब्द यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, ये सरप्राइजिंगली नहीं लिखा है दोस्तों। सरप्राइजिंगली जो है ये हमारा एक डिटरमाइनर भी है। क्या है ये, इसको आप डिटरमाइनर भी बोल सकते हो। ये हमारा एक एडवर्ब भी है। क्या है, ये हमारा एडवर्ब है दोस्तों। एडवर्ब के बारे में मैंने एक चीज़ बताई थी कि एडवर्ब केवल वो शब्द नहीं होता है जो केवल आपके वर्ब को डिफाइन कर रहा है, बल्कि एडवर्ब वो शब्द होता है जो वर्ब को भी डिफाइन करता है। ध्यान देना दोस्तों, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका इसका एक पूरा निचोड़ छुपा हुआ है ना, कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है, देखो, जो किस किस को डिफाइन करता है। ध्यान देना, एडवर्ब आपके वर्ब को भी डिफाइन करेगा। एडवर्ब जो है किसी दूसरे एडजेक्टिव को भी डिफाइन करेगा। एडवर्ब जो है दोस्तों स्वयं एक दूसरे एडवर्ब को भी डिफाइन करता है और एडवर्ब किसी फ्रेज को भी कर सकता है, ठीक है ना, किसी क्लॉज को भी डिफाइन कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, एडवर्ब जो है पूरे सेंटेंस को भी डिफाइन कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो एक एडवर्ब जो है पूरे सेंटेंस को डिफाइन कर रहा है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पूरा ये सेंटेंस है और शुरू में लिखा है एडवर्ब। तो ये जो एडवर्ब है ये पूरे सेंटेंस को डिफाइन कर रहा है। आप देखो सरप्राइजिंगली यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब आश्चर्य। अगर मुझे बताओ, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, फिर हम लोग इसको पढ़ते हैं कि ये जो सिंपैथी है मजिस्ट्रेट की, पुलिस की, कुछ मीडिया के सेक्शन की और ओवरऑल पब्लिक ओपिनियन की, वो सब की सब किसकी ओर मुड़ रही है, विक्टिम की ओर मुड़ रही है, ना कि उस क्रिमिनल की ओर। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हमारी सिंपैथी जो है, हमारा झुकाव जो है वो जाहिर सी बात है किसकी तरफ, वो जो पीड़ित है उसकी तरफ होता है और जिसने क्राइम किया है उसकी तरफ नहीं होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, सरप्राइजिंगली आ गया। अब ये सरप्राइजिंगली, भाई अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अगर आपको आश्चर्य उसमें डालना है, उसमें सरप्राइज आपको डालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इन दोनों को आपका क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करेगा, तभी तो सरप्राइज का मैटर होने वाला है ना। कि देखो आश्चर्य कब होगा, जब सब लोग जो है किसका समर्थन कर रहे हैं, सब लोग जो है किसकी तरफ बोल रहे हैं, क्रिमिनल की तरफ या परपेट्रेटर की तरफ, सब तरफ जो है सब लोग झुक रहे हैं और सब लोग जो है दोषी किसको मान रहे हैं, जो पीड़ित है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, उसी को जो दोषी मान रहे हैं। तो ये आश्चर्य होगा ना। मतलब यहाँ पर हमारा सी और डी का रिप्लेसमेंट है दोस्तों। किसका रिप्लेसमेंट है, सी और डी का रिप्लेसमेंट है। कैसे पता चला, इस एक वर्ड के कारण, तभी तो उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट आया ना, ठीक है। इस तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं, ये आपके एडवर्ब हैं, सरप्राइजिंगली होता है, अनफॉर्चुनेटली भी इसी तरीके का काम करता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली का मीनिंग अलग हो जाता है ना, बदकिस्मती से या इस तरह से। बट यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि क्यों हमारा सी और डी का रिप्लेसमेंट होगा, है ना। अगर ये सरप्राइजिंगली नहीं होता तो यहाँ पर पूरा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होता। सरप्राइजिंगली है इसलिए ये सरप्राइज की बात है कि ये जो परपेट्रेटर है
इस पर सब लोग जो है दया कर रहे हैं और विक्टिम को सब लोग जो है, जो स्वयं पीड़ित है उसको सब लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है, उसको दोषी मान रहे हैं। इस तरह से ये हमारा आंसर है। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया दोस्तों सी वाला, डी वाला सॉरी, सी और डी का आपका रिप्लेसमेंट होने वाला है। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, उम्मीद है पसंद आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा। इट इज इम्पेरेटिव दैट देयर बी कोर्स करेक्शंस, अदरवाइज द एक्सरसाइज रन्स द रिस्क ऑफ फ्यूलिंग अ parallel movement against the state by those being victimized. Now फिर से इसको पढ़ते हैं और इस पूरे को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, it is imperative that, ये बात क्या है? imperative है दोस्तों। यहाँ पर imperative का क्या मीनिंग आपका निकल के आ रहा है? imperative का मतलब होता है it is mandatory। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है? it is mandatory, ठीक है, या फिर इट इज नेसेसरी। आप कैसे बोल सकते हो? इट इज डबल सी आएगा, SSORY, इट इज नेसेसरी। ये बात जो है बहुत ही एक तरह से निश्चित है ना? क्या बोल सकते हो? ये एक निश्चित है, ठीक है, ये बात एक निश्चित है। क्या कि देयर बी, वहां पर क्या होना चाहिए? देयर बी क्या होना चाहिए? कोर्स करेक्शन होना चाहिए, है ना? कोर्स करेक्शन का हिंदी मीनिंग होता है मार्ग प्रशस्त। क्या होना चाहिए? मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, ठीक है। ये मार्ग प्रशस्त मतलब एक तरह से पूरा एक स्पेसिफिक एक रास्ता क्लियर होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि क्या रूट क्या है, सही तरीका क्या है ना? सही तरीका पता होना चाहिए, कोर्स करेक्शन होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? या फिर आप बोल सकते हो सुधार होना चाहिए, ठीक है। कोर्स करेक्शन को हम लोग सुधार, है ना, कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए या फिर सुधार होना चाहिए। ये सेंस भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। बदलाव या फिर सुधार कुछ होना चाहिए, तो ये चीज़ें होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? अदरवाइज क्या होगा? द एक्सरसाइज रन द रिस्क ऑफ फ्यूलिंग। वो क्या एक्सरसाइज कैसे चलेगी? रन करेगी रिस्क ऑफ फ्यूलिंग। अब यहाँ पे एक्सरसाइज का जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कि एक्सरसाइज का यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा एक्टिविटी, या फिर इसका मीनिंग हो जाएगा कोई प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट या कोई भी वर्क, जो कार्य जो हाथ में है वो कोई भी वर्क या फिर कोई भी टास्क, क्या कोई भी टास्क, ये इसका मीनिंग निकलकर यहाँ पर आ रहा है कि ये जो एक्सरसाइज है वो रन्स क्या करेगी? द रिस्क ऑफ फ्यूलिंग, रन्स द रिस्क ऑफ फ्यूलिंग अ पैरेलल मूवमेंट, एक समानांतर जो मुहिम, ठीक है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, ठीक है, समानांतर एक तरह से क्या, एक मुहिम जो है, मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा किसके खिलाफ? अगेंस्ट के खिलाफ, है ना। अगेंस्ट का क्या मतलब है यहाँ पर? कि खिलाफ, ठीक है। तो किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ। यहाँ पर स्टेट मतलब राज्य के खिलाफ, और कई बार स्टेट को पूरे देश से भी जो है कंपेयर करते हैं, पूरी कंट्री से भी कंपेयर करते हैं। स्टेट को कई बार राज्य की तरह भी मानते हैं, कई बार पूरा देश की तरह भी मानते हैं, ठीक है। तो बाय दिस अगेंस्ट द स्टेट बाय दोज बीइंग, बाय उन लोगों के द्वारा, दोज मतलब उन लोगों के द्वारा जो कि किए गए हैं, बीइंग, है ना, जो कि किए गए हैं क्या? बीइंग विक्टिमाइज्ड। विक्टिमाइज्ड मतलब जो कि आप बोल सकते हो पीड़ित, जो कि पीड़ित किए गए हैं या जिन पर प्रताड़ित किए गए हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा, पीड़ित या फिर प्रताड़ित, ठीक है। पीड़ित या फिर प्रताड़ित किए गए जो हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं पूरा शुरू से कि क्या ये वर्ड का जो प्लेसमेंट है ये बराबर है या फिर यहाँ पर कुछ एरर, कुछ करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है दोस्तों, इट इज लिखा है, इट इज डैश, है ना, इट इज डैश दैट देयर बी कोर्स करेक्शन। तो यहाँ पर लिखा है इट इज इम्पेरेटिव। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखो कि इज आया, तो यहाँ पर या तो
क्या आना चाहिए, या तो कोई नाउन आना चाहिए या फिर एडजेक्टिव आना चाहिए। तो ये जो वर्ड है आपका इम्पेरेटिव, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। तो अब हमको इससे चीज़ें मान लो क्लियर नहीं हो रही है ना, कि ये यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो इट इज़ इम्पेरेटिव दैट, है ना, क्या इम्पेरेटिव है, क्या निश्चित है, या क्या ये चीज़ ज़रूरी मैंडेटरी है कि देर भी वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक मार्क प्रोसेस होना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा कि द एक्सरसाइज रन्स द रिस्क ऑफ फ्यूलिंग, की नहीं तो क्या होगा। देखो दोस्तों द लिखा है, अब द आया तो एक चीज तो डन हो गई, क्या कि यहाँ पर नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यहाँ पर नाउन आना चाहिए। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है, यहाँ पर एक्सरसाइज का मतलब कसरत करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज का मतलब होता है जो मुहिम जो शुरू करी, या जो एक्टिविटी जो शुरू की, या फिर जो वर्क जो चल रहा है, जो कार्य जो चल रहा है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, तो वो इसका एक्सरसाइज का मीनिंग निकल कर आ रहा है, ठीक है। ये मुहिम जो है, मुहिम इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है, छोटे ऊ की मात्रा आएगी। तो जो मुहिम चलाई जा रही है या फिर जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, रन्स, क्यों, देखो दोस्तों यहाँ पर देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का मतलब फिफ्थ फॉर्म है, एस और ईएस आने वाला यहाँ आया है यहाँ पर, इसका मतलब ये आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो नाउन यहाँ पर एक्सरसाइज बिल्कुल है। तो ऐसा लग रहा है कि एक्सरसाइज की जो पोजीशन है यहाँ पर बिल्कुल सही लग रही है कि एक्सरसाइज रन्स द रिस्क ऑफ फ्यूलिंग। वो क्या करेगी, उसमें एक फ्यूलिंग, फ्यूलिंग मतलब उसमें एक तरह से और ज़्यादा स्पीड पकड़ना, है ना, कि ये क्या होगा कि ये जो एक्सरसाइज है, ये जो कार्य है, और ज़्यादा स्पीड पकड़ लेगा। और फ्यूलिंग अ डैश मूवमेंट, देखो उसके बाद डैश मूवमेंट, तो आया दोस्तों, के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। और ये किस प्रकार का मूवमेंट की बात हो रही है, पैरेलल, मतलब एक समानांतर मूवमेंट, है ना। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव बिल्कुल आ सकता है। दोस्तों एक चीज़ आप देखो कि ये जो वर्ड है मूवमेंट, इसके साथ पैरेलल जो है बिल्कुल फिट जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई भी रिप्लेसमेंट दूसरा वर्ड नहीं होगा। क्या ऐसा होगा, एक्सरसाइज मूवमेंट, है ना। यहाँ पर हमको एडजेक्टिव चाहिए, तो ये तो हमारा क्या है, नाउन है, तो ऐसा तो होगा नहीं। देखो इम्पेरेटिव मूवमेंट होगा क्या, निश्चित मूवमेंट, मैंडेटरी मूवमेंट, है ना। फ्यूलिंग अ इम्पेरेटिव मूवमेंट अगेंस्ट द स्टेट बाय दोज बीइंग विक्टिमाइज्ड नाउ, तो क्या ऐसा होगा, इम्पेरेटिव ये हो सकता है पैरेलल मूवमेंट। चलिए आगे भी देखते हैं, अगेंस्ट द स्टेट बाय दोज बीइंग विक्टिमाइज्ड। चलिए तो एक और हिंट मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर अगर 100% हमको निश्चित होना है कि हाँ इस जगह पर जो है यही आने वाला है, इसके अलावा कुछ और नहीं आने वाला है, तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों क्या आया, बीइंग आया, ठीक है। बीइंग कभी भी आता है, ध्यान देना दोस्तों मेरी बात, बीई और उसके साथ आईएनजी कभी भी आता है। एक चीज़ तो हमको 100% ये श्योर हो गई कि ये हमारा जो सेंटेंस है ये किसका है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है ना। किसका सेंटेंस है दोस्तों, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस में जो है हमने ये चीज़ सीखी है कि बीइंग के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है ना। बीइंग के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म आता है। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पर तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, विक्टिमाइज्ड, थर्ड वाला फॉर्म है। क्या इसके अलावा कोई और थर्ड फॉर्म है क्या, आपका बताओ, क्या इस वर्ड के अलावा कोई दूसरा इम्पेरेटिव एडजेक्टिव है, एक्सरसाइज आपका नाउन है, पैरेलल जो है वो भी आपका एडजेक्टिव है, विक्टिमाइज ही सिर्फ ऐसा एक वर्ड है जो कि हमारा क्या है, वर्ब है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब डी हमारा फिक्स वर्ड हो गया। डी जो है ना दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, फिक्स वर्ड हो गया। इसका मतलब डी का कोई भी रिप्लेसमेंट जो है वो नहीं होने वाला है, किसी भी कंडीशन में डी का रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है। तो देखो डी यहाँ पर है तो ये रिप्लेस नहीं होने वाला है, बी और डी यहाँ पर है तो ये रिप्लेस नहीं होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से हमको करना है। अब हम आगे देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पे, देखो ये क्या लिखा है आपका, द लिखा है ना। अब द के बाद एक बात तो डन है, द है, उसके बाद आपका देखो दोस्तों ये आपका स्ट्रक्चर आ गया, कौन सा, देखो द लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या लिखा है, डैश लिखा है मान लो, और उसके बाद जो है वर्ब का वर्ब लिखा है,
ठीक है, वर्ब लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म या जो भी फॉर्म, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या आएगा, यहाँ पर कोई नाउन ही आना है और कोई नहीं आना है, नाउन ही आना है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं आएगा। अगर एडजेक्टिव भी आता है, ध्यान देना दोस्तों, कुछ लोग बोलोगे एडजेक्टिव आएगा, तो दोस्तों एडजेक्टिव आएगा लेकिन उसके जस्ट बाद नाउन आना चाहिए, है ना। मतलब ये स्ट्रक्चर हो सकता है कि द हो सकता है प्लस आपका एडजेक्टिव हो जाता है एडजेक्टिव हो सकता है, और उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद जो है क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पर, और उसके बाद वर्ब आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर वर्ब आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि द, उसके बाद एक वर्ड, उसके बाद आपका सीधा वर्ब आ गया, इसका मतलब यहाँ पर नाउन ही आएगा। अब मुझे बताओ कि क्या कहाँ पर आपका नाउन है। देखो ये तो हमारा इम्पेरेटिव एडजेक्टिव है, तो ये हमारा यहाँ पर ए रिप्लेस नहीं होगा। पैरेलल जो है दोस्तों, ये भी हमारा एडजेक्टिव है, ये भी यहाँ पर रिप्लेस नहीं होगा। इसका मतलब बी की जो प्लेस है वो चेंज नहीं होने वाली है, बी की जगह पर एक्सरसाइज ही होने वाला है। मतलब बी जो है दोस्तों वो भी हमारा क्या है, फिक्स वर्ड है। अगर बी हमारा फिक्स वर्ड है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है ये भी रिप्लेस नहीं होने वाला है, ठीक है ना, ये भी रिप्लेस नहीं होने वाला है। अब हमारे पास बचा क्या, ए और सी, ठीक है। क्या ए सी का रिप्लेसमेंट होगा, आप देखो जरा, देखो इट इज, क्या बोला जा रहा है कि इट इज इम्पेरेटिव दैट देयर बी कोर्स करेक्शन, कि ये बात जो है निश्चित है या ऐसा होना चाहिए, ये मैंडेटरी है या नेसेसरी है कि देयर बी कोर्स करेक्शन, नहीं तो क्या होगा कि ये जो एक्सरसाइज है ये एक रिस्क, इट विल रन द रिस्क ऑफ फ्यूलिंग, एक समानांतर मूवमेंट चलाने की एक रिस्क करेगी, तो इम्पेरेटिव मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। मीनिंग की अगर हम बात करें, मीनिंग वाइज अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये इनकी जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि मूवमेंट कैसा होता है, पैरेलल मूवमेंट हो सकता है, कोई निश्चित मूवमेंट नहीं हो सकता है, निश्चित आंदोलन या फिर जरूरी एकदम आंदोलन, नेसेसरी आंदोलन, इस तरह की यहाँ पर कोई सेंस में बात नहीं हो रही। इसका मतलब ए और सी का भी जो है ये भी आपका रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है दोस्तों। मतलब ये वाला पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है आपका, ये भी ऑल करेक्ट का है, ये पूरे, इसमें कोई भी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसका रीज़न यही है, जब आप लोग इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत जल्दी से आप कर सकते हो, यदि आपका अप्रोच सही हो, ठीक है, आपके जो फंडे हैं वो क्लियर हो दोस्तों, इनके बारे में जितनी जानकारी आप निकाल सको, ये जो आपके वर्ड्स हैं उतना आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। भाई इनमें ये पता करो कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, उसके आगे और पीछे वाला वर्ड क्या है, वो आपको बहुत अच्छी हिंट दे सकता है, कौन सा टेंस चल रहा है, ये सारी जो छोटी छोटी जानकारी अगर आप निकाल लोगे, आपके सामने एक ना एक ट्रिक, हिंट तो पता चल जाएगी और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए हम समय ले रहे हैं ताकि आप एग्जाम में जल्दी कर सको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। चलिए, इफ द obliged are alternative, the authorities are flight to provide compensation or an cancelled। तो पढ़ने में ही अजीब सा लग रहा है ना, जाहिर सी बात है कि ये हमारा पूरा करेक्ट तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ इसमें रिप्लेसमेंट हमको करना पड़ेगा, सेंटेंस ये वर्ड्स जो हैं इसको स्वैप करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, मीनिंग भी इसका समझ में नहीं आ रहा है इस तरह से, तो देखते हैं। 5 हमारे पास वर्ड्स है दोस्तों, ठीक है, अभी तक 4 वर्ड थे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 5 वर्ड हैं और इस तरह से भी आपका हो सकता है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, इफ आ गया। अब इफ जो है दोस्तों, इफ के बाद मैं आपको एक चीज बताऊं, इफ आपका आता है उसके जस्ट बाद का जो फॉलोड, जो सेंटेंस फॉलोड बाय इफ जो है वो हमारा होता है कंडीशनल, ठीक है ना। कैसा सेंटेंस होता है वो हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। और कंडीशनल की क्या खास बात होती है कि कंडीशनल सेंटेंस कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होता है ना। क्या होता है, नॉट इन फ्यूचर टेंस, कभी भी कंडीशनल सेंटेंस जो है फ्यूचर टेंस में नहीं होता। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। चलिए आगे चलते हैं। देखो, इफ द, क्या लिखा है यहाँ पर, ऑब्लाइज्ड आर। अब यहाँ पर इफ द ऑब्लाइज्ड आर ऑल्टरनेटिव, ये तो लग रहा है कि रिप्लेस होना पड़ेगा, होंगे ये, है ना। ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है, बोलते हैं ना, आई एम ऑब्लाइज्ड टू मीट यू, मतलब मुझे खुशी हुई। ऑब्लाइज्ड का मतलब खुश होना, खुशी होना।
है ना, वेरी हैप्पी, है ना, तो एक तरह से हैप्पी, ऑब्लाइज का मतलब है हैप्पी, ठीक है, मैं खुश हूँ आपसे मिलकर, इस तरह से आई एम ऑब्लाइज टू मीट यू, इस तरह से, ठीक है। तो अब इसमें क्या आएगा फिर, तो इसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन हमको निकालना है तो इसके साइड वाले जो वर्ड है वो हमको देखने पड़ेंगे। आप देखो इसके जस्ट पहले कौन सा वर्ड है, द वर्ड है दोस्तों। अब द हमारा जो है क्या हो गया, द आपका डेफिनेट आर्टिकल हो गया। अब आर्टिकल के बाद क्या आता है भाई, आर्टिकल के बाद नाउन आता है ना, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। तो एक इंफॉर्मेशन हमको ए के बारे में पता चल गई कि यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, क्या आएगा, नाउन आएगा। ये जो वर्ड है देखो ईडी लगा हुआ है यहाँ पर, इसका सीधा सा मतलब है ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब का कौन सा वाला फॉर्म है, सेकंड वाला फॉर्म, ठीक है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर नाउन, तो ए का रिप्लेसमेंट होना है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्या लिखा है, आर ऑल्टरनेटिव। अब दोस्तों ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑल्टरनेटिव जो है ये भी आपका एक एडजेक्टिव है, क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव आगे देखते हैं, द अथॉरिटीज आर, जो अथॉरिटीज है वो, तो अथॉरिटीज आर, द अथॉरिटीज आर, तो हमको चलो जम रहा है, लग रहा है कि आना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फ्लाइट्स आर फ्लाइट्स टू, आर फ्लाइट्स टू प्रोवाइड, आर फ्लाइट्स टू। अब यहाँ पर देखो फ्लाइट्स का मतलब क्या होता है, फ्लाइट का मतलब होता है जो एरोप्लेन जो फ्लाइट है, उड़ान, है ना, एरोप्लेन का जो प्लेन जो होता है उसको फ्लाइट्स यहाँ पर कहा जाता है। जो प्लेन्स हैं आपके जो उड़ान भरने के लिए तैयार हैं उनको फ्लाइट्स कहा जाता है, ठीक है। बोलते हैं ना, मेरी टुडे आई हैव अ फ्लाइट एट 10 o'clock, 10 बजे जो है मेरी एक फ़्लाइट है, मेरा जो प्लेन है वो 10 बजे है। तो यहाँ पर ये आपका जो फ्लाइट है वो क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। चलिए देखते हैं, टू प्रोवाइड कंपनसेशन और एन कैंसल्ड। चलिए बहुत बढ़िया चीज़ हमको पता चली दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, आप देखो एन लिखा है। अब एन लिखा है इसका मतलब ये वॉवेल वर्ड आना चाहिए, इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। और कैसा नाउन आना चाहिए, जो कि स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से, वॉवेल साउंडिंग का नाउन आना चाहिए। सबसे बढ़िया हिंट हमको पता चल गई। आप बताओ जरा मुझे, वॉवेल साउंडिंग जो वर्ड है वो हमारा जो है कौन सा है ना। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर कोई नाउन आना चाहिए, बट कोई भी जो वर्ड आएगा, है ना, नाउन आना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ पर वर्ड आएगा वो कैसा होगा, वॉवेल साउंडिंग वर्ड होगा। चलिए देखते हैं। और वॉवेल साउंडिंग की अगर मैं बात करूँ तो फ्लाइट्स तो नहीं होगा, ऑब्लाइज्ड भी हो सकता है, ठीक है, और एन आपका ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, अथॉरिटीज़ भी हो सकता है। टू प्रोवाइड हाँ, टू प्रोवाइड कंपनसेशन और एन। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कंपनसेशन, ये क्या है, एक क्या है आपका, एक नाउन है, ठीक है। कंपनसेशन देना, इसका मतलब क्या होता है कि उनको किसी प्रकार की कोई रियायत देना, ठीक है, कुछ मॉनेटरी हेल्प देना, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना, या फिर या तो उनको क्या दो, कंपनसेशन दो, ठीक है, या फिर उनको क्या दो, और एन क्या देने की बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड हमारा ज़्यादा एकदम फिट हो रहा है कि या तो कंपनसेशन दें या फिर उनको उसका कोई ऑल्टरनेटिव दें। क्या दें, उसका कोई ऑल्टरनेटिव, उसका जो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट होना चाहिए, उसके बदले में कुछ दें। यहाँ पर एडजेक्टिव लग रहा है, क्या लग रहा है, एडजेक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि बी और ई का, क्या लग रहा है हमको दोस्तों, कि बी और ई का जो है यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर, चलिए ए से शुरू करते हैं। इफ़ द, यहाँ पर नाउन आना चाहिए। अब मुझे बताओ दोस्तों, नाउन कौन कौन से हैं। देखो ये तो आपका एडजेक्टिव है, नाउन आपके पास अथॉरिटीज़ भी है, नाउन आपके पास जो है फ्लाइट्स भी हैं, और नाउन बस ये दो आपके पास नाउन है, एक अथॉरिटीज़ है, दूसरा फ्लाइट्स है। अब मुझे बताओ कौन सा आने वाला है, क्या अथॉरिटीज़ आएगा या फिर आपका फ्लाइट्स आएगा। देखो इफ़ द अथॉरिटीज़ आर, है ना, इफ़ द अथॉरिटीज़ आर ऑल्टरनेटिव, इफ़ द अथॉरिटीज़ आर, अच्छा, इफ़ द अथॉरिटीज़ आर ऑल्टरनेटिव होगा क्या, नहीं होने वाला है। इसका मतलब इफ़ द, देखो ऑल्टरनेटिव का भी रिप्लेसमेंट हमको लग रहा है कि यहाँ पर होगा, है ना, जैसे कि अभी हमने देखा बी और ई का। तो हम लोग ये काम करते हैं, ये कैंसल्ड यहाँ पर लगा देते हैं, है ना, आर के बाद
कैंसल्ड। अब आप पढ़ के बताओ और मुझे बताओ कि क्या सही होगा। तो इफ द अथॉरिटीज, देखो अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ इफ द अथॉरिटीज आर कैंसल्ड, ऐसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब अथॉरिटीज नहीं होने वाला है, आपका क्या होगा? फ्लाइट्स होगा। देखो मीनिंग भी पूरा हमारा सामने आ गया कि इफ द फ्लाइट्स आर कैंसल्ड, यदि हम क्या कर देते हैं, फ्लाइट्स, ये जो प्लेन्स जो है, अगर वो उनकी जो फ्लाइट्स है, उनकी जो उड़ान है, वो अगर कैंसिल हो जाती है तो क्या होता है? तो देखो बिल्कुल मीनिंग हमारा हो गया, मतलब रिप्लेसमेंट हमारा क्या है दोस्तों, इसके बदले क्या होगा? फ्लाइट्स होगा, मतलब ए और डी का रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ए और डी का रिप्लेसमेंट हमारा होने वाला, ये रहा हमारा ए डी, और उसके साथ जैसे कि मैंने बताया बी और ई का भी रिप्लेसमेंट है। इसका मतलब आंसर हमको पता चल गया। ठीक है, आंसर हमारा डी वाला है। ठीक है, कैसे? इफ द, देखो आप पढ़ो, इफ द फ्लाइट्स आर, और इधर क्या हो जाएगा? कैंसल्ड। द, आगे पढ़ते हैं, देखो फ्लाइट्स आर कैंसल्ड, देन क्या होगा? द अथॉरिटीज यहाँ पर रहेगा, अथॉरिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं। द अथॉरिटीज आर ऑब्लाइज्ड टू पे। ऑब्लाइज्ड का यहाँ पर मतलब है नहीं, यहाँ पर सॉरी, ऑब्लाइज मतलब हैप्पी नहीं हो रहा है ना, ऑब्लाइज मतलब ऑब्लिगेशन से शब्द, मतलब दे आर, वो एक तरह से क्या हो जाएंगे? वो मजबूर हो जाएंगे, विवश, हाँ विवश हो जाएंगे, ये इसका मीनिंग आ रहा है। वो क्या हो जाएंगे? विवश हो जाएंगे, इस चीज को देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बाध्य हो जाएंगे। जितने भी अथॉरिटीज हैं वो क्या हो जाएंगे? आर, विवश हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे, ऑब्लाइज्ड हो जाएंगे टू प्रोवाइड क्या? कंपनसेशन, जो वापस उनकी टिकट जो है वापस उसके पैसे वापस देना, या फिर उनको एक क्या प्रोवाइड करना, और एन ऑल्टरनेटिव, उनको कोई दूसरी फ्लाइट प्रोवाइड करना, कोई दूसरी ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना। ठीक है, इस तरह से हमारा मीनिंग बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है ना, इसका मीनिंग समझ में आया आपको कि अगर ये फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है तो अथॉरिटीज जो है उनको ये, उनके लिए ये व्यवस्था हो जाएगी, बाध्यता हो जाएगी कि वो उनको जो पैसेंजर्स हैं उनको कंपनसेशन दे, या फिर कोई दूसरी ऑल्टरनेटिव फ्लाइट प्रोवाइड उनको करे, है ना। ये इसका मीनिंग हो गया, और डी वाला हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए डी और बी ई दोनों का आपका रिप्लेसमेंट यहाँ पर देखा गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 30 वाला जो क्वेश्चन है, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट has asked custom officials to ensure strict implementation of import on prohibition of e-cigarette। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ क्या? ई सिगरेट पर जो है स्ट्रिक्ट, एक मिनट, अच्छा तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ई सिगरेट, ये यहाँ पर एक ही वर्ड है, और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? एरर क्या है? ए बी सी डी ई, प्रोहिबिशन। एक मिनट दोस्तों, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। तो बी सी डी और ई, तो ए बी सी डी एंड ई, प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट की यहाँ पर बात की जा रही है। अच्छा, ई सिगरेट जो है दोस्तों ये आपका हाईलाइटेड वर्ड नहीं है, ठीक है ना। ई सिगरेट जो है आपका ये नॉर्मल वर्ड है, तो हम लोग इसको नॉर्मली लिख देते हैं। तो ई सिगरेट्स, ठीक है ना। तो ये प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट्स की यहाँ पर बात की जा रही है। चलिए देख लेते हैं हम। तो अब हम जो है ये ई आएगा यहाँ पर स्पेलिंग। तो देखो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें क्या हुआ? हैज आस्क्ड, उसने पूछा। हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर है, तो ये हमारा बिल्कुल बराबर है। हैज आस्क्ड किससे पूछा? कस्टम ऑफिशियल से। कस्टम के जो ऑफिशियल्स हैं उन लोगों से पूछा क्या? कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे, वो इस चीज़ को पक्का करे, कंफर्म करे कि इंश्योर वो इस चीज़ को लागू करे, एक तरह से क्या लागू करे? स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना, एकदम स्ट्रिक्टली लागू करना। किस चीज़ को? ऑफ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट को स्ट्रिक्टली लागू करना ऑन किसके ऊपर? प्रोहिबिशन के ऊपर। किस चीज़ के प्रोहिबिशन के ऊपर? ई सिगरेट के प्रोहिबिशन के ऊपर, ठीक है। ये हमने इसको पढ़ा। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पर क्या है? रेवेन्यू। अब दोस्तों ये वर्ड आपके लिए बहुत कॉमन है, आप लोगों ने कई बार इसको सुना होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये दोनों वर्ड एक साथ ही आता है हमेशा। क्या आता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। भाई कौन सा डिपार्टमेंट? यहाँ पर किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात हो रही है? यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात हो रही है ना। इसका मतलब ये यहाँ पर फिक्स हो रहा है।
तो ए वाला जो पॉइंट है दोस्तों ये हमारा क्या है, फिक्स वर्ड है, ठीक है। इसके अंदर जो है हम लोग कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं, मतलब ए के अंदर आपका कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। उसके अलावा जो है यहाँ पर भी ए है हमारे पास, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 पॉइंट हमने जो है कैंसिल कर दिया। आगे देखते हैं, तो देखो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड, उन्होंने पूछा, किससे पूछा, देखो ये भी यहाँ पर क्लेरिफाई हो रहा है, कस्टम ऑफिशियल से पूछा। देखो कस्टम के अलावा, कुछ ऑफिशियल्स के अलावा क्या यहाँ पर कोई और आएगा, कस्टम इंपोर्ट क्या यहाँ पर होगा, या अच्छा एक मिनट ये भी हो सकता है ना, रेवेन्यू ऑफिशियल हैज आस्क्ड द कस्टम डिपार्टमेंट टू इंश्योर। तो रेवेन्यू के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जो है पूछा, किससे पूछा, कस्टम के डिपार्टमेंट से पूछा, टू इंश्योर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, टू इंश्योर करें, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करें ऑफ इम्पोर्ट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट, ठीक है। तो ये देखो रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, अब इसमें एक चीज़ आप देखो, ऑफिशियल्स यहाँ ये जो एक्शंस लेते हैं वो कौन लेते हैं, रेवेन्यू के ऑफिशियल्स एक्शन लेते हैं या फिर कस्टम के ऑफिशियल्स लेते हैं एक्शन। तो यहाँ पर रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट और कस्टम के ऑफिशियल्स जो एक्शन लेते हैं वो कस्टम के ऑफिशियल्स एक्शन लेते हैं। यहाँ पर मतलब जो है हमारा कस्टम्स ऑफिशियल्स, ठीक है, कस्टम्स अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन में एरर है दोस्तों, क्वेश्चन में हमारा ये एरर है कि ये कस्टम नहीं है, कस्टम्स यहाँ पर है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, कस्टम्स है, तो यहाँ पर कस्टम्स रेवेन्यू ऑफिशियल्स और यहाँ पर कस्टम्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर देखो ये प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल है कस्टम्स, तो यहाँ पर ऑफिशियल्स, तो उस हिसाब से जो है बी वाले का जो प्लेसमेंट है यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। बी वाले का प्लेसमेंट यहाँ पर सही है क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है, प्लूरल है, टू इंश्योर द स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल इसका बी का भी हमारा क्या बन गया, फिक्स बन गया। क्या बन गया, बी वाला भी हमारा फिक्स वर्ड बन गया। कैसे, क्योंकि ये कस्टम्स ऑफिशियल्स, कौन से ऑफिशियल्स हैं, कस्टम्स के ऑफिशियल्स जो है उनको इंश्योर करना क्या, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। देखो ये स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, इसका भी पूरा एक फिक्स बन रहा है कि कैसे लागू करना उस चीज़ को, बहुत ही स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना उस चीज़ को। तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रिक्ट जो है इसके बाद आपका क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है ना, और ये भी हमारा सही लग रहा है। बस क्या चेंज हम कहाँ देखेंगे, ऑफ इम्पोर्ट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है दोस्तों, ऑफ प्रोहिबिशन ऑन इम्पोर्ट ऑफ ई सिगरेट, प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट नहीं, इम्पोर्ट, किस चीज़ पर प्रोहिबिशन किया जा रहा है, किस चीज़ पर लगाम लगाई जा रही है, ठीक है, ध्यान देना आप इसको, किस चीज़ पर लगाम लगाई जा रही है कि जो ई सिगरेट जो फॉरेन से जो इंपोर्ट की जा रही है उस चीज़ पर लगाम लगाई जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये जो वर्ड है इनका यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है, इसका इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब डी और ई वाला जो है ये हमारा मीनिंग वाइज दोस्तों, ठीक है, मीनिंग वाइज, क्योंकि दोनों जगह यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये भी आपका नाउन है और ये जो वर्ड है प्रोहिबिशन ये भी आपका नाउन है। तो अगर आप उसको रूल्स के हिसाब से देखोगे तो बिल्कुल बराबर लग रहा है, ठीक है, आपके चारों ही वर्ड आपके नाउन्स है ना। बट मीनिंग वाइज अगर हम देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर मीनिंग वाइज हमारा डी और ई का रिप्लेसमेंट हो रहा है। आप देखो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये तो सही लग रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उन्होंने पूछा है ना, हैज़ अच्छा हाँ, देखो एक और बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप कई बच्चों के अंदर जो है ये कन्फ्यूज़न होगी। क्या कन्फ्यूज़न होगी कि सर ए और बी का क्यों नहीं होगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर क्या लिखा है, हैज़ लिखा है दोस्तों, हैज़ लिखा है मतलब इसके पहले ये जो आपका नाउन होगा ये क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है ना। कौन सा नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा। अगर मैं यहाँ पर ऑफिशियल्स लिख देता हूँ तो वहाँ पर हैव आना चाहिए, ठीक है ना, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, तो वहाँ पर क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए। इसका मतलब ए और बी का रिप्लेसमेंट यहाँ पर नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है आपका, ठीक है। तो ये चलो हमारा कंफर्म हो गया कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ही होगा और कस्टम्स ऑफिशियल्स ही होगा, ठीक है। टू इंश्योर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, क्या चीज़, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए ऑफ प्रोहिबिशन ऑन इम्पोर्ट ऑफ, देखो दोस्तों प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट्स नहीं होता है, ठीक है। देखो ऑफ इम्पोर्ट,
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंपोर्ट यहाँ पर जम नहीं पा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन किस चीज को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना किस चीज को, प्रोहिबिशन को, मतलब उसके रोकथाम को। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, रोकथाम, रोकथाम या फिर उसको ब्लॉकेज, ठीक है, ब्लॉकेज या उसका एक तरह से बैन, क्या कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, उसकी बात हो रही है। तो किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, उस चीज़ को रोकने का, उस चीज़ को स्टॉप करने का, है ना। तो प्रोहिबिशन यहाँ पर आने वाला है ऑन इंपोर्ट ऑफ ई सिगरेट्स, ठीक। मतलब आंसर जो है हमारा डी और ई, ये हमारा आंसर होगा, बाकी हमारा ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। डी और ई का हमारा रीअरेंजमेंट है। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।